छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी गांव है जहां पर आज भी पंचायती राज अधिनियम के तहत पुराने अंदाज में कार्यवाही होती नजर आ रही है, जहां गांव के लिए नियम कानून आज भी पंचायत ही बनाता है और सब्जियों को पंचायत प्रतिनिधि की सहमति से पशुओं के हवाले खुलेआम नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ दिया गया है। जहां गांव के ही कुछ दबंग इस कार्रवाई को बलपूर्वक लाठी के दम पर करवाने में जुटे हुए हैं। इस कार्रवाई के बीच ग्रामीण ने प्रशासन से अब 2 माह की मोहलत मांगी है ताकि उनकी कुछ फसलें उन्हें मिल सके, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद दबंगई से पशुओं के सहारे फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम लोग आए थे कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन लेके ग्राम बटहा से। हम लोग के यहाँ बेजा कब्जा हटाने का शासन के द्वारा, पंचायत के द्वारा चल रहा है बेजा कब्जा हटाने का, और उसके लिए खड़ी जो हमारी फसल है जो बहुत जल्दी काटने लायक हो जाएगी, तो वो फसल अभी पशुओं द्वारा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसको चराया जा रहा है। तो जिसको चराया ना जाए और हमको कुछ समय का मोहलत दे दिया जाए जिससे हम वो फसल काट लें और जो फसल में हम लागत लगाए हैं वो लागत हमारा वापस आ जाए और उसके बाद छोड़ देंगे खेत को। हाँ, उसके बाद छोड़ देंगे। हम शपथ पत्र भी देने के लिए तैयार हैं। ओके, फसल वो है ना, हम जरूर तो बेजा कब्जा करें जरूर। हम अब सरकारी ज़मीन में काबिज करें जरूर। वो हमें कुछ फसल डाल रहे हैं, तो हमें साग सब्जी भी फसल है, धान भी की फसल है। तो 2 महीना कम से कम हमको टाइम दे दो साहब। सब हम यही भी निवेदन करने आए हैं कि 2 महीना कम से कम टाइम दे दें ताकि हम अपना फसल सकेल ली। गरीब आदमी लागत रुपया लगा कर हम बोए हैं। 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 जैसे जैसे करे हैं वैसे वैसे लागत लगाए हैं। और लागत का अभी 2 महीना कम से कम टाइम दे दो सर, ऐसे करके हम मांग करने के लिए आए हैं। अब बात तो अतिक्रमण के इस मामले को लेकर सेमरसल गांव के सरपंच प्रतिनिधि वीर सिंह नेताम ने बताया कि कब्जा करने वाले किसानों को 3 दफा नोटिस जारी किया गया। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटने पर हरी भरी सब्जी और धान के फसल पर करीब 200 से अधिक मवेशियों को नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ दिया गया है। हरी भरी धान के फसल पर मवेशी चराने की कार्रवाई को अंजाम देने वाले ग्रामीण अनिल उपाध्याय ने बताया कि यह गोचर भूमि है और यहाँ जब तक अतिक्रमण साफ नहीं हो जाएगा तब तक हम पशुओं को चराते रहेंगे। इस कार्रवाई में एसडीएम साहब भी आए हुए थे, जिनके निर्देश पर गांव के लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छी कार्रवाई है। गांव को बहुत परेशानी था। गांव के जो अपना मवेशी जो चराने के लिए उसके पास जगह भी नहीं था, तो वही ग्राम पंचायत को बुलाया गया, उसको दिए गए निर्देश। ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई हुआ, एसडीएम साहब भी आए थे, समझे ना, उसके द्वारा सब कार्रवाई हो रहा है। तो गाँव वालों सब मिलजुल के उसको मवेशी को चरा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं? मॉनिटरिंग अब गांव के हिसाब से, जैसे आप गांव के सभी लोग तो आ नहीं सकते, किसी काम लगा रहता है। तो भाई सभी जितना हम लोग आए समझे, सभी गांव के लोग आए हैं समझे। तो गांव के लोग को चराने का कुछ लिखित में आदेश है क्या? नहीं, लिखित के आदेश नहीं, उस मौके पर बोले हैं, ऐसे लिखित पंचनामा करके गए हैं कि यहाँ शासकीय ज़मीन था जिसका हम लोग इसको खाली कराने के लिए निर्देशित किए गए। उसके बाद गाँव लोग बोले कि आप लोग जितना भी है सरकारी ज़मीन उसको आप लोग उसको खाली करवाइए मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो कौन पंचनामा बनाया है और किसके आदेश में? तो क्या पंचनामा में लिखा हुआ है कि गाय से यहाँ पर? सर, तहसीलदार जी रखे हैं, उसको पंचनामा बना करके उसको रखे हैं, लिखित रूप में रखे हैं। पंचनामा सभी किसानों को दस्तखत दिए। उसमें लिखा है क्या कि गाय से आपको फसल नुकसान करवाना है? उल्लेख है क्या? नुकसान नहीं करवाया, गाय के द्वारा हाँ, उसको चराने के लिए निर्देशित दिया गया है कि गाय गौचर जमीन है, गाय को चराने के लिए अनुमति दिया जाता है गाँव के द्वारा। अच्छा, ये जो कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, कितने किसान हैं और कितने एकड़ जमीन है जो गौचर भूमि है जिसमें बेजा कब्जा हुआ है, फसल लगाए हैं उसमें? लगभग 80 एकड़। अच्छा जी, कितने किसान होंगे उसमें? तो लगभग 100 से ऊपर होंगे। तो नोटिस देने का काम कितने बार आप लोग किए हैं? और 3 बार नोटिस दिए हैं। कहाँ से नोटिस दिए हैं? यहीं से पंचायत से अपना। क्या बात का जिक्र था नोटिस में? वही कि मतलब अतिक्रमण छोड़ना है आप लोग को, ऐसी वाला पूरे गांव का सलाह है बोल के। तो फिर अभी कार्रवाई हुई है क्या? तहसीलदार साहब लोग आए हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। एसडीएम साहब लोग आए थे क्या? नहीं, उस दिन आए थे जिस दिन मतलब अतिक्रमण हटाना था, उस दिन तो भाई प्रोटेक्शन तो चाहिए ही ना। कच्चे पक्के निर्माण को ग्राम पंचायत के सहयोग से एक्सीवेटर और जेसीबी के सहारे काम को अंजाम दिया गया है।
ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मवेशी चराने की कार्रवाई ग्राम पंचायत का सामूहिक निर्णय है। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा कब तक इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बटहा में जो लालपुर थाना तहसील का गांव है, वहाँ एक शिकायत ये मिली थी कि करीब 70-80 एकड़ जमीन पे कुछ बेजा कब्जा है, अतिक्रमण के कब्जे हैं। वो बड़े झाड़, छोटे झाड़ जंगल मद में दर्ज हैं और उनकी लगातार शिकायत जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन में हो रही थी और उसके बाद भी लोगों ने कई और तरीके से इसको बड़े बड़े मंच में रखा था कि ऐसे मामले को तत्काल समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध बाबा आश्रम के नाम की जो जगह है उसके इर्द गिर्द ये पूरे ज़मीनें हैं। तो वहाँ पे करीब 54 अतिक्रमणकारियों ने कब्जे किए हुए थे और वहाँ उन्होंने अपना सब्जी भाजी और धान वान की फसल लेते थे, जो बिल्कुल अवैध था और अवैध तरीके से लोग वहाँ पे कब्जा रखते थे। कई बार उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे थे। तो प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की पिछले शनिवार को और वहाँ से करीब 70 एकड़ ज़मीन हमने वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करवाया है। सर, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिस हिसाब से जैसे भी आप लोग लेकर गए? हाँ, उसमें हमने क्योंकि वहाँ कुछ कच्चे पक्के निर्माण भी थे, तो हमने जेसीबी लेके वहाँ पे ग्राम पंचायत के सहयोग से उस काम को अंजाम दिया और वो पूरा जो परिसर है बड़ा रमणीय परिसर है, देखने लायक परिसर है, क्योंकि सिद्ध बाबा का आश्रम भी है। तो उस हिसाब से वो परिसर में अनावश्यक दखलंदाजी न हो, इस हिसाब से हमने पूरा जो है एक्सीवेटर और जेसीबी लेके वहाँ जाके अतिक्रमणकारियों को हटाया, अतिक्रमणों को नोटिस दिया, नोटिस देके उनको समझाने का प्रयास किया और आइंदा भी ये आगे कार्रवाई न हो इसके लिए सुनिश्चित करने के ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया। देखिए, जिसने फसल बोई है उसको फसल का अधिकार मिलना चाहिए और अगर वो ज़मीन अतिक्रमित भूमि है तो वो शासन के पक्ष में आना चाहिए। तो संबंधित एसडीएम को इस मामले की सूक्ष्मता से जांच करने हेतु और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि किसी के हक की या किसी की मेहनत की कमाई कोई दूसरा आदमी ना खा पाए अपने डर से या अपने अधिकार का दुरुपयोग करके, वो चीज़ भी सुनिश्चित करने के लिए हमने बोला है और एक मामला जो है उस हिसाब से इसको निपटान कर लिया जाएगा।